मैं श्रुति वर्मा और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिफरेंट पार्ट्स हम लोग ने पहला वीडियो देख चुके हैं, जिसमें कि मैंने टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बारे में पूरा डिस्कस की थी और पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस की थी। अब इस पूरे वीडियो में हम लोग टेस्टिस के स्ट्रक्चर से लेकर उसके अंदर कौन कौन से सेल्स होते हैं, उस सेल्स का काम क्या है, ऐसे पूरे स्पेसिफिक फंक्शंस जो है वो हम लोग पढ़ने जाएंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको बना के दिया है, ये एक्चुअल में टेस्टिस का स्ट्रक्चर है और ये अलग अलग उसके सेल्स होते हैं। फिर यहाँ पर जो सेल्स के बीच में जो सेल्स रहते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में जो सेल्स रहते हैं उसको हम लोग यहाँ पर लेडिक सेल्स कहते हैं। ये लेडिक सेल्स जो रहता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये और स्पेशली एंड्रोजन हार्मोन जो रहता है वो सीक्रेट करता है। तो लेडिक सेल्स जो है इंटरसेलुलर स्पेस में रहने वाले सेल्स को हम लोग लेडिक सेल्स कहते हैं। तो ये जो रहता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ करता है और स्पेशली एंड्रोजन हार्मोन रिलीज़ करता है। और ये जो हार्मोन रहते हैं इसका काम रहता है मेल के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को बढ़ाना, जैसे कि दाढ़ी मूंछ आ जाना, आवाज़ जो रहती है वो एग्रेसिवनेस आ जाना और आवाज़ जो रहती है वो भी थोड़ी भारी हो जाती है। फिर बाद में अब आते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल। हम लोग ने पिछले वीडियो में देखे थे कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल क्या था। वो एक्चुअल में एक ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था, ये आपका टेस्टिस था जिसमें कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था जिसके ऊपर मेल जर्म सेल्स थे और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये आपका सेमिनिफेरस ट्यूबुल था। मैंने आपको पिछली वीडियो में क्लियरली समझाया है, तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे पिछले वीडियो को देखकर अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें। तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल है इसके पास दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक तो जर्मिनल सेल्स होते हैं और एक सर्टोली सेल्स होते हैं। तो जर्मिनल सेल्स क्या करता है, मेल जर्मिनल सेल्स जो रहते हैं वो स्पर्म्स का फॉर्मेशन करेंगे। मेल जर्मिनल सेल्स जो है वो स्पर्म्स का फॉर्मेशन करेंगे और सर्टोली सेल्स जो है ये तो फीड करने का भी काम करेगा। और ऊपर से इस सेल के पास दो टाइप के हार्मोन्स भी रहते हैं, एक तो इनहिबिन और एक म्यूलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो अब हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि एक्चुअल में है क्या। देख लीजिए, सर्टोली सेल्स आपको पता चल गया स्पर्म्स को फीड भी करता है। और एक और बात, ये जो जर्म सेल्स है ना वो 4 से लेकर 6 लेयर्स में, मतलब 4 से लेकर 6 सेल्स होते हैं उसके अंदर, 4 से लेकर 6 लेयर्स मेल जर्म सेल्स के, ठीक है। फिर बाद में सर्टोली सेल्स में इनहिबिन हार्मोन आया। तो ये जो इनहिबिन हार्मोन रहता है ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो रहता है उसको सप्रेस करेगा। तो सप्रेस करने का काम ये करता है। सप्रेस करेगा। तो आपको पता है कि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो एक्चुअल में जो मेल का मतलब ब्रेन में जो ग्लैंड रहता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड रहता है, फिर बाद में पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है ना वहाँ से आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो रहता है वो सीक्रेट होता है, जो कि बहुत सारे मेल के सेक्सुअल कैरेक्टर्स को मतलब टेस्टिस का डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल रहता है और उसके साथ साथ जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स है उसको भी डेवलप करने में हेल्प करता है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ से ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है। तो हार्मोन कब तक निकलेगा, कुछ तो लिमिट होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर जो इनहिबिन है ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सप्रेस करने का काम इनहिबिन करता है, जो कि सर्टोली सेल से निकलता है। और दूसरा जो है वो है म्यूलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन। अब ये एक्चुअल में क्या होता है, तो इसके लिए अब हम क्लियरली एक चीज़ समझते हैं। देखिए मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर बताती हूँ। ये जो मुलारियन डक्ट जो एक्चुअल में मुलारियन डक्ट जो होता है ना वो सब में पाया जाता है, मेल में भी और फीमेल में भी। मुलारियन डक्ट ये ऐसा कुछ डक्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि जब चाइल्ड एम्ब्रोनिक स्टेज में रहता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, एम्ब्रोनिक स्टेज में जब वो रहते हैं तो फिर बाद में उनके पास मुलारियन डक्ट रहता ही है। मुलारियन डक्ट अगर वो फीमेल होगी तो फिर बाद में इसके ऊपर मुलारियन इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं लगेगा, जिसकी वजह से ये जो डक्ट है वो चेंज हो जाएगा यूटेरस में। बट अगर मुलारियन इनहिबिटिंग मतलब मेल है तो फिर क्या करेंगे, उसके पास सर्टोली सेल्स तो रहेगा क्योंकि टेस्टिस के अंदर ये सेल्स पाए जाते हैं। तो फिर आपने अगर मेल रहेगा तो उसमें मुलारियन इनहिबिटिंग हार्मोन जो रहेगा वो प्रेजेंट रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो मुलारियन डक्ट जो है ना उसको इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से मेल में यूटेरस का डेवलपमेंट नहीं होता है। तो आपको ये स्ट्रक्चर आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा कि जो मुलारियन इनहिबिटिंग हार्मोन रहता है ये सिर्फ मेल में प्रेजेंट रहता है, फीमेल में नहीं, क्योंकि ये मुलारियन डक्ट पे काम करता है जो कि यूटेरस में चेंज नहीं होने देता। मुलारियन डक्ट को यूटेरस में चेंज नहीं होने देता।
अभी हम लोग आगे जो स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं वो टेस्टिस का स्ट्रक्चर है, शॉर्ट स्ट्रक्चर। ये सब जो मैं बना रही हूँ ये आप अपने नोट मतलब एक नोटबुक बना के अच्छे से नोट भी कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए, या तो फिर मेरे वीडियो को वापस से प्ले करके भी देख सकते हैं। अभी जो है मैं आपको टेस्टिस के अलग अलग लेयर के बारे में समझाऊंगी। टेस्टिस के अलग अलग लेयर देखिए, सबसे पहला तो जो पेनिस था मेल का स्ट्रक्चर, मैंने आपको पेनिस का स्ट्रक्चर बताई थी, तो ये जो पेनिस है ना ये उसी का स्ट्रक्चर है, पेनिस का स्ट्रक्चर है जिसमें कि अलग अलग लेयर पाए जाते हैं। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो आउटर मोस्ट आपको लेयर दिख रहा है हम लोग इसको बोलते हैं कॉर्पस, कैवर्नोसम, और अंदर वाले लेयर को हम लोग बोलते हैं कॉर्पस स्पोंगिनोसम। हाँ, और ये जो है अंदर वाला जो है वो यूरेथ्रा है आपका। यूरेथ्रा मतलब ओपन होता है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर जो है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। अभी देखिए ये जो आपका कॉर्पस कैवर्नोसम है इसके पास लार्ज नंबर ऑफ ब्लड सेल्स रहते हैं, मतलब यहाँ पर बहुत सारे नली जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, नर्व वेसल्स होते हैं, जो क्या करते हैं कि कभी भी अगर स्पर्म्स को रिलीज़ करना हो तो फिर बाद में यहाँ पे ब्लड का फ्लो जो रहता है वो बढ़ा देता है, जिसकी वजह से पूरा के पूरा पेनिस जो रहता है इरेक्ट हो जाता है और आसानी से जो स्पर्म है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिस्चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे कॉर्पस कैवर्नोसम का काम है मतलब जो ब्लड फ्लो है उसको बढ़ा देना है, क्योंकि इसके पास क्या रहता है कंटेन अबंडेंट अमाउंट ऑफ ब्लड। इसके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड होता है जो क्या करता है जब स्पर्म्स रिलीज़ करना होता है तो फिर बाद में पूरा के पूरे पेनिस को इरेक्ट कर देगा ताकि आसानी से जितने भी स्पर्म्स है वो रिलीज़ हो सके। तो ये जो क्वेश्चन है ना एक्चुअल में ये इंपॉर्टेंट है भी, ये स्ट्रक्चर जो है ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस स्ट्रक्चर पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।